आर के सरन जी, बहुत सारे चैलेंजेस अभी बाकी हैं और जमीन पर काम होना बहुत बाकी है, जैसा कि यहां पर बता रहे हैं हेमंत त्रिपाठी। उनको कैसे दूर किया जाएगा? अगर एक लाइन में कहें तो शायद कई सारे लूप होल्स हैं। नहीं, देखिए, इसमें ऐसा है कि एक एग्जांपल मैं देता हूं। जब आप मकान बनाने के लिए जमीन खरीदते हैं तो फिर उसका नक्शा बनता है। नक्शा बनने के बाद फिर सारी उसकी गतिविधियां होती हैं। तो हमको जो ये कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह की चीज कभी हुई नहीं है, तो थोड़ा अटपटा सा जरूर लगता है। लेकिन मेरा विश्वास मानिए, एज ए न्यूट्रल मैन बताता हूं, रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। और जो अभी आपने बात बोली कि जिस एक्सपर्ट ने बोला है कि 10-20% भी अगर कन्वर्ट होता है, इट्स ए बिग अचीवमेंट। सही माने में यही होता है, किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोफेशन में यही टारगेट देखा जाता है। अगर 100 चीज हम लेके चलते हैं, अगर 20-25-30% भी उसका कन्वर्शन लेवल होता है तो ये बहुत बड़ा सक्सेस होता है। हम इसको मिनिमम लेवल मानते हैं। लेकिन जिस तरह का रिस्पांस पूरे दुनिया से मिला है, आप उसको जाके देखिए। जो बाहर के समाचार पत्र हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स बाहर के हैं, उन लोगों ने भी भारत की और उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ाई की है कि ऐसा कोई भी उद्योगपति विदेश का इतना बेवकूफ नहीं होता है कि हमारे आपके कहने से बहकावे में आके वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाता है। जहां तक कन्वर्शन लेवल का सवाल है, वो डिपेंड करता है कि हम आप उसको किस तरह से लेते हैं, हाथ पे लेते हैं, उसकी सारी कठिनाइयों को कैसे दूर करते हैं, उसको कैसे सब चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो विन विन सिचुएशन दोनों के लिए, सबको फायदा होगा। इसमें रोजगार भी बढ़ेगा और इसमें जो इंडस्ट्री की जो अपेक्षाएं हैं वो भी आगे होंगी। क्योंकि आप देखिए कि हमारे लोकल जो उत्तर प्रदेश के और भारत के भी जो निवेशक हैं, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री लगाए हुए हैं, वो भी काफी उत्साह से आगे आ रहे हैं पहली बार। साहब, मैं आप इजाजत दे तो मैं लिस्ट पढ़ना शुरू कर दूं और मैं अपने साथी से पूछना चाहूंगा कि आप बता दीजिए जमीन पे कितना आया। 2017 से अभी तक कुछ नहीं आया। लेकिन मैंने बात में शुरू में कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश आ जाए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल जाए, ये समाजवादी पार्टी भी चाहती है। हमारा कोई विरोध नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं आना चाहिए, हम तो चाहते हैं। लेकिन जो काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए वो काम नहीं हो रहे जमीन पे। आप कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए। मैं तो कहता हूं, एक मॉल खुला था लखनऊ की राजधानी में, क्या बवाल काट रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पे बवाल काटा? क्या इस तरीके के माहौल से निवेश आएगा? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरी हो। कह रहे निवेश कैसे आएगा? आर.के. सरन जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, विदेशों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, वहां की मीडिया बात कर रही है इस बारे में। मैं सरन साहब से पूछ रहा हूं, सरन साहब एक कंपनी का नाम बता दे, मैं तैयार बैठा हूं। उस कंपनी का नाम बता दे जो 2017 से जमीन पे लग गई हो, और मैं भी उनको जवाब दे देता हूं। अगर वो बता रहे कोई एक कंपनी ले ले, मैं तो पूरी लिस्ट ले। अमन त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अमन। छोटे भी और बड़ा भी, जो भी बोलिए अमन, बोलिए। जो भी एमओयू साइन हुआ है, मैं तैयार हूं उसका जवाब देने के लिए। आप बोलिए, मैं तैयार हूं, मैं जवाब दूंगा। सरन साहब और प्रशांत जी दोनों इसका जवाब दे देंगे, लेकिन अमन कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अमन। जी, इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात है तो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। मतलब जैसे डेटा जैसा रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। पॉइंट वही कि वो इन्वेस्टमेंट अगर हमारी जेब तक, हमारी कंपनी के अकाउंट तक पहुंचता है तो हम उसको जल्दी से लगा के आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी एनआरआई एरिना एक कंपनी है जो एनआरआई के ऊपर काम करती है। एनआरआई की लाइफ को थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन करने का, ताकि वो मेन स्ट्रीम इंडिया से जुड़ पाए, उसके लिए है। अब यूपी गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा वो कुछ स्टेट्स में से है जहां पे एनआरआई का इन्वेस्टमेंट आया है एज पर द डेटा। तो अगर उस इन्वेस्टमेंट पार्ट उनके स्पेसिफिक लोगों, मतलब अगर हम एनआरआई सेक्टर उनके लिए दिया जाता है, उस फील्ड में काम करने लोगों को, तो शायद हमें और इन्वेस्टमेंट मिल पाए। तो का मानना यह है कि इन्वेस्टमेंट अगर आ भी रहा है तो कंपनी की जेब में जितनी कंपनी के अकाउंट में, ताकि वो जल्दी यूज हो पाए, जितनी जल्दी पहुंचेगा तो शायद ये क्या कहते हैं, जो आसानी होगी और सहूलियत होगी, आसानी होगी अगर जल्दी से जल्दी वो अकाउंट में पहुंचे। ठीक है, प्रशांत वशिष्ठ जी जवाब दीजिए। फखरुल हसन साहब, चूंकि समाजवादी पार्टी लगातार इस समिट को लेकर और इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर लगातार हमलावर है। पार्टी हो या फखरुल हसन साहब हो, ये नेगेटिव अप्रोच है। मेरे हिसाब से कोई भी काम आप करते हैं तो इसका एक प्रोसेस होता है, एक टैट होता है, एक टर्न अराउंड टाइम होता है होने का। और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज शुरू हुई है तो तुरंत तो होगी नहीं। सबसे पहला काम होता है एमओयू मांगना, उसमें सफलता में मिली है या नहीं। 2017 की लिस्ट है ये, एमओयू साइन हुई 2017 की लिस्ट है प्रशांत जी, 2017 की लिस्ट है। कंपनी का नाम पढ़ना शुरू करूं,
कितना निवेश की एमओयू साइन हुआ था बताऊं, कितने रोजगार की बात की थी बताऊं। अरे एक कंपनी तो आप बताओ साहब, हम तैयार हैं, हम आपके कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में निवेश आ जाए। हमसे बताइए, झोली फैला के खड़े हो जाएंगे नौजवानों को, हमसे बताइए ना हमें क्या करना है, हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक बात है, डिबेट है प्रशांत जी, डिबेट है प्रशांत जी, बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अब आप बोलिए, रखिए अपनी बात। ठीक है फखरुल हसन साहब, इतना समय तो दिया डिबेट कर लेंगे इस विषय। अब वो बोलेंगे नहीं, वो जवाब नहीं देंगे जब तक आप लगातार बोलते रहेंगे। फखरुल हसन साहब पे कुछ है तो है नहीं, वो सूची बनाकर ले आए हैं, बैठे हुए बात करने के लिए उस बारे में। फखरुल भाई प्लीज बैठ, एक बराए मेहरबानी आपसे मेरी दरख्वास्त है कि थोड़ा शांत रहिए। अल्लाह ताला ने 2 कान बख्शे आपको और 1 मुंह बख्शा है, कि 2 बार सुनिए और 1 बार बोलिए। आप बोले ही जा रहे हैं 4 बार, जैसे 4 मुंह आपके। अल्लाह ईश्वर ने सब आपको भी 2 कान दिए और 1 मुंह दिया है साहब। अल्लाह ईश्वर ने सब वही चीजें आपको भी दी, हमें भी दी। उसमें कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में फर्क थोड़ी रखा है साहब, कहाँ चक्कर में पड़े आप? बात तो सुनिए, चलिए ठीक है, बात सुनिए प्रशांत जी की बात सुनिए। अनुज जी ऐसा है, हाँ। देखिए इंटेंशन क्या है गवर्नमेंट की, ये समझने की जरूरत है। और इंटेंशंस पे जब सारा विश्व शाबाशी दे रहा है, सारा विश्व उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए आज तैयार बैठा है, एमओयू कर रहा है, तमाम लोग आ रहे हैं और प्रयास लगातार, जिस प्रकार के प्रयास भाजपा की सरकार कर रही है, मानी योगी आदित्यनाथ, प्रयास आपकी तरफ से किया जा रहा है, आपकी सरकार की तरफ से किया जा रहा है, वो दिख रहा है, लेकिन अब इसका कितना फायदा पहुंचेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, और कितना समय लगेगा ये आगे देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।